हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपकमिंग बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अपने हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मॉक टेस्ट चैलेंज मैंने स्टार्ट करा था उसमें मैंने ये थर्ड मॉक दिया था। ये आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का टेक्स्ट बुक का ही सेकंड मॉक है 2024 का। तो इसमें मेरे क्या रिज़ल्ट रहे, क्या परसेंटाइल रहे, आइए चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें मेरी परसेंटाइल थोड़ी गिरी है, तो कहाँ क्या कमी रही और क्या क्या गलतियाँ हुई और मैंने क्या अपनी गलतियों से सीखा, चलिए डिस्कस करते हैं। मेरे जो इसमें मार्क्स बने हैं वो 47.5 बने हैं आउट ऑफ 80 और मेरे जो परसेंटाइल है वो 78 गई है, जो कि 80 से कम है। बहुत ख़राब है ये, ठीक है। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स मैंने इसमें करी है। और देखिए यहाँ पर मैंने टोटल जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे वो 55 किए थे, जिसमें से मेरे 6 गलत हो गए हैं। यार एक दो गलत हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन 6 क्वेश्चन गलत, वो भी प्रीलिम्स के मॉक में, तो ये बहुत कुछ कह रहा है, ठीक है। और सेक्शन वाइज देखें तो रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किए थे 29, जिसमें से कि मेरे 3 गलत हो गए हैं। अटैम्प्ट भी कम हुए हैं और गलत भी हो गए। और क्वांट में मैंने 26 अटैम्प्ट किया था, उसमें से 3 और गलत हो गए हैं। अटैम्प्ट इसमें और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं मतलब क्या कमी रही है वो। चलिए आई डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो ये देखिए, ये जो पजल है ये 2 मिनट से भी कम में होने वाले पज़ल थे, जिसमें मैंने 2 मिनट से ज़्यादा लगाया है और ये सॉल्व हो गए थे मुझसे। लेकिन ये पता नहीं क्वेश्चन में मैंने क्या टिक किया और ये क्वेश्चन गलत हो गए, जबकि ये बन गए थे डायग्राम। बाकी सारे क्वेश्चन सही हुए इसके, लेकिन गलत टिक करने की वजह से ये मेरे इसमें नेगेटिव मार्क्स चले गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में ये देखिए, सिलोजिज्म इतनी ईजी टॉपिक और इसमें मैं गलतियाँ कर रहा हूँ। 19 सेकंड देने के बाद भी ये नेगेटिव मार्क्स में ले रहा हूँ। और इसमें भी 8वां नंबर क्वेश्चन में भी देखो आप, इसमें भी मैंने गलत किया, वो भी इतनी ईजी टॉपिक। तो पता नहीं दिमाग मेरा कहाँ था, ये सब तो एग्ज़ाम में चलेगा नहीं, ठीक है। और ये जो 10th नंबर है आप इसमें देखो, ये देखो, ये 2.5 मिनट मैंने इस पज़ल में दिया था और ऑलमोस्ट मतलब मेरे बन गए थे, लगभग बन ही गए थे। लेकिन लास्ट में पता नहीं एक्यूरेट मतलब डायग्राम दिख नहीं रहा था, मुझे लगा कि शायद और कुछ चेंजेस करने हैं, इस वजह से मतलब मेरे आंसर मिल ही नहीं रहे थे, मैच ही नहीं कर रहे थे। तो लास्ट में मुझे ये छोड़ना पड़ा, ठीक है। अब देखो इसके सारे क्वेश्चन मुझे छोड़ने पड़े 10 से लेकर 14 तक। तो 2.5 मिनट भी इसमें दिया और कुछ नंबर भी नहीं मिला, तो ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये तो चलो हो गए थे। अब 16th नंबर आप देखो, इसमें मैंने लगभग 4 मिनट से ज़्यादा दिए हैं। प्रीलिम्स के पज़ल मतलब मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स के पज़ल में मैंने 4 मिनट दिया और बनना तो छोड़ दो, कुछ बना भी नहीं, ठीक है। पता नहीं मैं क्या क्या मिस्टेक कर रहा था, मतलब लाइन मिसिंग हो रही थी या फिर मैंने कुछ गलत पढ़ लिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और पता है जब मैं इसकी एनालिसिस कर रहा था और जब मैंने इसे बनाया, मतलब लगभग 1 मिनट में ये क्वेश्चन बन गए थे। 1 मिनट 20 सेकंड कुछ लगे थे, मैंने टाइमर से देखा था। मतलब 1.5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन बन गए थे और ये आंसर भी मेरे टिक हो रहे थे। मतलब 1.5 मिनट के अंदर की बनने वाली ये थी पज़ल, और मैंने इसमें 4 मिनट से ज़्यादा दी और कुछ बना भी नहीं, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी गलती है कि मतलब क्या कहूँ इस पर। तो मतलब खैर चलो, गलती से इंसान सीखता है। और चलो इधर तो सही हो गए थे। और इसके बाद फिर 24th नंबर आप देखो, ये देखो, इसमें मैंने 3 मिनट से 41, जबकि 3 मिनट में ये बनने वाली पज़ल थी। मैंने दोबारा फिर से बनाया था, लगभग 3 मिनट के आसपास बन जा रही थी, ठीक है। तो ये 3 मिनट वाले पज़ल थे, इसमें मैंने 41 सेकंड ज़्यादा दिया है। तो थोड़ा स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा। और इधर तो मतलब काफ़ी क्वेश्चन गलत भी हुए हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो फिर प्रीलिम्स में आपका चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी लगभग 99% चाहिए ही चाहिए। अगर आप मतलब रीजनिंग में जैसे 30 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर रहे हो तो 28-29 तो सही होना ही चाहिए। 2-3 अगर गलत हो रहे हैं तो फिर दिक्कत होगी। उसके लिए फिर आप 40 में 40 अटैम्प्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप 2-3 गलत करो तो चलेगा। लेकिन एक तो अटैम्प्ट भी कम है, ऊपर से क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, तो फिर वो नहीं चलेगा। और फिर 29th नंबर में आप यहाँ पर देखो, ये डायरेक्शन डिस्टेंस वाली थी, इसमें भी मैंने 1.5 मिनट लिया है। तो 1.5 मिनट वाले पजल ये सब है नहीं, ठीक है। 1.5 मिनट वाले ये सब क्वेश्चंस हैं नहीं और मैंने इसमें 1.5 मिनट दिया। ये 1 मिनट के अंदर सॉल्व होने वाला है। यार प्रीलिम्स में कितना ही वो ट्रिकी कर देंगे डायरेक्शन डिस्टेंस को, और कितना लेंदी कर देंगे, तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। फ्रेश पेज में आप अगर अच्छे से बनाओगे डायग्राम तो फटाक से बन जाता है 1 मिनट में, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी गलती है जो समय ले जा रहे हैं मेरे, ठीक है। और इधर 38th क्वेश्चन में अभी आप देखो, इसमें भी ब्लड रिलेशन है और इसमें मैंने 2 मिनट से ज़्यादा समय दिया है। तो कोई भी ब्लड रिलेशन 1 से 1.5 मिनट में बन जाना चाहिए प्रीलिम्स लेवल के, लेकिन पता नहीं उस समय मतलब मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन है, मतलब 1-2 दिन से। तो आपको शायद मेरी आवाज़ से लग रहा होगा,
ठीक है। तो खैर अब ये तो कोई रीज़न नहीं है, लेकिन चलो गलती हुई है उससे मैं सीखूँ। और क्वांट की बात करें तो इसमें आप देखो, हाँ हाँ, फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन मैंने इस डीआई का छोड़ दिया था, हालांकि मुझे अटेम्प्ट करने चाहिए थे, पर खैर ठीक है, उससे मैं हिट नहीं कर रहा था तो मैं नहीं किया, छोड़ दिया मैंने। और उसके बाद ये देखो, ये बनना चाहिए था, ये इजी था, बहुत ज़्यादा टफ था नहीं, लेकिन ये भी मतलब मुझसे हुआ नहीं। आधा मिनट भी टाइम इसमें दिया और कुछ बना भी नहीं, ठीक है। और 9 नंबर में टाइम भी दिया और गलत भी हो गए, नेगेटिव भी हो गए, ठीक है। तो ये तो मेरा पूरा मॉक बहुत गड़बड़ हुआ, बहुत ख़राब हुआ है। तो वही है कि परसेंटाइल आपकी फ्लक्चुएट करेगी, मार्क्स फ्लक्चुएट करेंगे, तो ये नहीं कि निराश होकर बैठ जाना है, अपनी गलतियों से सीखना है, ठीक है, और उन पे काम करना आप लोग, ठीक है। जैसे मैं इस पे करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं डिसअपॉइंट हो गया, बिल्कुल निराश हो गया, ऐसा नहीं है। मैं अगले मॉक में और बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा, है ना। और इसमें आप इधर देखो, एक 18th नंबर पे ये देखो, ये अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये सबसे इजी टॉपिक, और मैंने इसमें 24 सेकंड भी दिया और बनाए भी नहीं, ठीक है। तो ये मुझसे होने चाहिए थे क्वेश्चन, जो कि हुए नहीं हैं। और ये देखो, ये इतनी इजी सी डीआई है, बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ दिया हुआ है, और इसमें भी मैं गलत मार्क कर रहा हूँ। आंसर मेरे आ गए थे, पर पता नहीं क्या बोलूँ मैं, ठीक है। और 26 में भी देखो, ये देखो, ये ऐसे ऐसे अर्थमेटिक्स है, मतलब सिंपल कि मतलब मैं इसे स्किप कर दिया, जबकि मुझे बनाने चाहिए थे। मैं दोबारा जब ये बनाए तो तुरंत फटाक से बन गए थे। क्या ही करने हैं यार, मतलब रेशियो दिया ही हुआ है, डिस्टेंस निकाल के फिर टाइम से डिवाइड करके दोनों के स्पीड के रेशियो आ जाएंगे। तो मैंने तुरंत बनाया तो 20 से 25 सेकंड में फटाक से बन गए, लेकिन तब तक क्या। तो ये तो एक मतलब उस प्रेशर में बनाना है ना, एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में मॉक्स में बनाने हैं, दोबारा बना के क्या मतलब है। तो ये मुझे करने चाहिए थे। और 28th भी देखो आप, ये भी इतना इजी, मतलब इतना इजी। देखो इसमें क्या ही है, मतलब अगर आप अगर 100x मानते हो किसी का सीपी, तो ये 120x आपका वो एमपी हो गया, 90% यानी कि 90x आपका वो एसपी हो गया। तो 120 और 90 का डिफरेंस कितना हुआ आपका 30, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाई 90, 1/3 आ रहा है, 33.33। ये तो सिंपल है, तो मतलब पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें मैंने क्या बोलूँ, और ये भी देखो, ये भी बिल्कुल होने चाहिए थे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन उस समय थोड़ा मैं एक्टिव नहीं था, या तबीयत डाउन होने की वजह से, कई सारे रीज़न हो सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, होता है। अभी और भी मॉक्स में, मतलब बहुत सारे मॉक्स अभी आएंगे जिसमें कि एक्यूरेसी ख़राब होगी, परसेंटाइल भी डिक्रीज़ होंगे, मुझे पता है। लेकिन वही है कि आप कितनी जल्दी बाउंस बैक करते हो, कितनी जल्दी आप वापस अपने आप को ट्रैक पे लेकर आते हो कॉन्फिडेंस के साथ, तो ये चीज़ मैटर करेगी, वो भी लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ये नहीं कि 4-5 मॉक आपके बहुत अच्छे गए और एक बहुत ख़राब हो गया तो आप निराश होकर बैठ गए, ऐसा नहीं है यार, ठीक है। हर दिन एक जैसा नहीं जा सकता है। तो चलो, ये तो मतलब मैंने अपनी गलतियों से सीखा। आप इसमें यही चीज़ मतलब देखना कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको स्किप करना है तो कम से कम 20-30 सेकंड मतलब दो उस पर, और देखो कि बनने वाला है कि नहीं। अगर नहीं बन रहे तो उसको तुरंत स्किप करो, ज़्यादा टाइम उस पर ना दो, ठीक है। और टाइम अगर दे दिया है तो मतलब दोबारा तिबारा जब आप उसको पढ़ रहे हो तो एक एक लाइन को बहुत ध्यान ध्यान से पढ़ो, ताकि दोबारा और तिबारा में वो शॉर्ट बन जाए। ऐसा नहीं है कि थर्ड टाइम भी आपने ट्राई किया और वो बने ही नहीं, तो फिर वो डबल आपका लॉस हो जाएगा। एक तो बने भी नहीं, वो तो मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि समय गया सो अलग। अब इसी में मैंने एक 2 मिनट और उधर 4.5 लगभग 6-7 मिनट मैंने पजल्स में लगाया और कुछ नहीं बना। अब सोचो वो 6-7 मिनट में मैं कितने अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, या डीआई वाले जो मैंने छोड़े क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेता, या वो नंबर सीरीज़ और अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व कर लेता। तो 7 मिनट में कम से कम 8-9 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता, तो मेरे परसेंटाइल मार्क्स और भी बढ़ जाते, है ना। तो ये चीज़ों को मतलब ध्यान में रखने होंगे। और बाकी आप लोग बताना आपके क्या कैसे रहें, और आप लोग तब तक पढ़ते रहिए और अपनी गलतियों को नोटिस करना और उनको नोट करते रहना, नहीं तो फिर सेम मिस्टेक्स रिपीट करते रहोगे तो फिर दिक्कत होगी। और बाकी किसी तरह के कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, और उसमें भी आप पूछ सकते हो अपने जो भी डाउट्स हों, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखते रहिएगा।